की कक्षा में हम कारक चिन्ह के बारे में जानेंगे। कारक चिन्ह कितने होते हैं, कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह की पहचान हम कैसे करेंगे। तो कारक चिन्ह को जानने के लिए एक छोटी सी कविता हमने बनाई है। कविता के माध्यम से आज हम कारक चिन्हों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, कारक चिन्ह कौन से होते, कारक चिन्ह कौन से होते, कितने होते कारक जाने, कितने होते कारक जाने, चिन्हों से इसको पहचाने, चिन्हों से इसको पहचाने, क्रिया से जो संबंध बताए, क्रिया से जो संबंध बताए, वो ही तो कारक कहलाए, वो ही तो कारक कहलाए, क्रिया से संबंध बताए, क्रिया से संबंध बताए, वो ही तो कारक कहलाए। वो ही तो कारक कहलाए। अब देखो, क्रिया जो हम कार्य करते हैं, खाना पीना सोना जाना, ये सब क्या है, क्रिया। अब इनसे जो संबंध बताता है वो क्या होता है, कारक। क्रिया से जिसका संबंध बताया जाता है वो कारक कहलाता है। आगे देखो, पहला होता कर्ता कारक, पहला होता कर्ता कारक, चिन्ह इसका ले तुम जानो, चिन्ह इसका ले तुम जानो, कर्ता होता करने वाला, कर्ता होता करने वाला, चिन्ह से इसको पहचानो। चिन्ह से इसको पहचानो। अब देखो, पहला कौन सा कारक है, कर्ता कारक। अब कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला। जो कार्य को करता है वो कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। तो यहाँ पर राम क्या हो गया, कर्ता कारक। समझ में आया, कार्य को करने वाला होता है कर्ता। दूजा होता कर्म कारक, दूजा होता कर्म कारक, चिन्ह को से इसे पहचानो, चिन्ह को से इसे पहचानो। दूसरा कौन सा होता है, कर्म कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है, को। तीजा होता करण कारक, तीजा होता करण कारक, चिन्ह जिसका से होता है, चिन्ह जिसका से होता है, संप्रदान होता चौथा कारक, संप्रदान होता चौथा कारक, चिन्ह जिसका के लिए होता है, चिन्ह जिसका के लिए होता है। तीसरा माने तीसरा कारक कौन सा हुआ, करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से। और चौथा कारक हुआ हमारा संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है के, जिसका चिन्ह होता है के लिए। जिससे अलग किया है जाता, जिससे अलग किया है जाता, वो तो अपादान कहलाता, वो तो अपादान कहलाता। पांचवा कारक इसको जानो, पांचवा कारक इसको जानो, से चिन्ह से इसे पहचानो। से चिन्ह से इसे पहचानो। पांचवा कारक कौन सा हुआ हमारा, अपादान कारक, और इसका चिन्ह क्या हुआ, से। जिससे अलग किया है जाता। जिससे जो चीज अलग की जाती है उसमें अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह होता है से अलग करने के लिए। ठीक है, इस से का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसी चीज को अलग करने के लिए। अब आगे देखो, हिंदी में होते कारक आठ, हिंदी में होते कारक आठ, तुम्हें पढ़ाए कारक पाठ। तुम्हें पढ़ाए कारक पाठ। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी में कितने कारक होते हैं तो आप बता देंगे 8। अन्य पदों से जो संबंध बताए, अन्य पदों से संबंध बताए, वो तो संबंध कारक कहलाए। वो तो संबंध कारक कहलाए। काकी के से इसको जानो, काकी के से इसको जानो, रारी से इसको
पहचानो। रानी से इसको पहचानो। अब जो छठा कारक होता है वो कौन सा होता है? संबंध कारक। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है काकी के गाड़ी ले। वेरी गुड। क्रिया का आधार अधिकरण। क्रिया का आधार अधिकरण। सातवां कारक इसको जानो। सातवां कारक इसको जानो। मैं पर से इसको पहचानो। मैं पर से इसको पहचानो। सातवां कारक कौन सा हुआ? अधिकरण कारक। और मैं पर से इसको पहचानते हैं। क्रिया का आधार का मतलब ये हुआ, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, विष्णु सैया पर लेटे हैं। भगवान के लेटने का जो आधार है वो क्या है? सैया। तो सैया पर कौन सा कारक हुआ? सैया पर में सातवां कारक अधिकरण कारक। जैसे यहाँ से देख लो, क्रिया का आधार अधिकरण। क्रिया का आधार अधिकरण। सातवां कारक इसको जानो। सातवां कारक इसको जानो। मैं पर से इसको पहचानो। मैं पर से इसको पहचानो। सातवां कारक कौन सा हुआ? अधिकरण। अधिकरण। और चिन्ह क्या हुआ? मैं पर। मैं पर। अंतिम है संबोधन कारक। अंतिम है संबोधन कारक। हे अरे से इसे पुकारो। हे अरे से इसे पुकारो। अंतिम कारक कौन सा हुआ? संबोधन कारक। और इसका चिन्ह हुआ हे अरे। हिंदी में होते कारक 8। हिंदी में होते कारक 8। तुम्हें पढ़ाया कारक पाठ। तुम्हें पढ़ाया कारक पाठ। तो इस कविता के माध्यम से आपको कारक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट करिए।